Today we are starting class 9th tissue. Second. देखिए इस चैप्टर में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द मेड अप ऑफ सेल्स। देखिए लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो किस चीज से बने हैं, सेल से बने हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म द ऑल द बेसिक फंक्शन। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारा अपना फंक्शन जो भी बॉडी का फंक्शन होता है परफॉर्म एक ही सेल से करते हैं, सारा बेसिक फंक्शन। ठीक है, जैसे अमीबा है तो अमीबा क्या है, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो वो सारा अपना जितना भी उसका जैसे सिंगल सेल होते हैं और जो मूवमेंट होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है एंड द गैसियस एक्सचेंज होते हैं, उनके एक्सक्रीशन होते हैं, तो सारे वो एक ही सेल से करते हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग मिलियंस ऑफ सेल होते हैं बॉडी में, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल होंगे। तो मोस्ट ऑफ दी सेल आर द स्पेशलाइज टू कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। तो देखिए इसमें हम लोगों के बॉडी में क्या है ना कि ज़्यादातर सेल ऐसे सेल हैं जो मतलब ग्रुप ऑफ ऐसे सेल हैं जो स्पेशलाइज फंक्शन को ही बस वो परफॉर्म करते हैं, अदर फंक्शन को नहीं करेंगे। अदर अदर फंक्शन के लिए अलग अलग सेल हैं। ईच स्पेशलाइज फंक्शन इन ए टेकन अप बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वो जो भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो एक अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल करेंगे, अपना अपना वर्क इन लोगों का डिवाइड रहता है। सिंस दिस सेल आर द कैरी आउट ओनली अ पार्टिकुलर फंक्शन, तो जो ये सेल होते हैं ना ओनली बस कुछ पार्टिकुलर फंक्शन को करते हैं। दे डू नॉट इट वेरी इफिशियंटली। अब हम लोगों में क्या होता है ना, जैसे इन ह्यूमन बींग का अगर हम लोग अपने को देखें तो जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स हमारे होते हैं, इनका क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं या हैंड को मूव करेंगे, लेग को मूव करेंगे, तो हमारा जो मसल्स होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, तो मसल सेल्स का यही काम है। एंड जो नर्व सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को फील कर पाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे नर्व सेल होते हैं जो मैसेज को कैरी करते हैं। एंड द अब जैसे ब्लड हो गया तो ब्लड भी क्या है, एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड फ्लो टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ब्लड का क्या वर्क है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा एंड फूड को, हॉर्मोन्स को ब्लड के थ्रू ये सब ये ट्रांसफर होते हैं एंड जो वेस्ट मटेरियल होते हैं एंड सो ऑन। इन द प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट ए फूड। जो अब देखिए प्लांट में क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इस चैप्टर में सारे ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे ओवरव्यू बता रहा है कि जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट में वो क्या करते हैं, उसमें कंडक्ट करते हैं फूड और वाटर को। ठीक है, तो जो वस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम आपका क्या करेगा, फ्लोएम ये फूड को ट्रांसफर करता है पूरे प्लांट बॉडी में, एंड जाइलम क्या करता है, वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सो द जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, सो द डिवीजन ऑफ ए लेबर, मतलब लेबर अपने वर्क को ये बांट लेते हैं। सेल आर द स्पेशलाइजिंग इन द वन फंक्शन एंड द often the grouped together in the body. This means that the particular function is carried out by the cluster of a cell. Cluster of a cell या group of cell, मतलब जहाँ पे cluster of cell उसको बोलेंगे जहाँ पे बहुत सारे सेल हो और बहुत सारे सेल मिलकर किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्लस्टर ऑफ सेल बोलते हैं या तो टिश्यू उसी को बोलते हैं। टिश्यू का डिफिनेशन क्या है, द ग्रुप ऑफ सेल या तो क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू जो होता है ना अरेंज रहता है इन ए डिजाइन एंड सो और एंड डिजाइन टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ ए फंक्शन। जैसे ब्लड हो गए, फ्लोएम हो गया, मसल्स हो गया, आर द एग्जांपल ऑफ द टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे जो है टिश्यू का सबसे मेन ये डिफिनेशन है आपका, ये क्या बोल रहा है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ सेल जो स्ट्रक्चरली वो सिमिलर रहेंगे एंड द वर्क टुगेदर टू अचीव द पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो वो सारे मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल जो किसी सिमिलर एक ही स्ट्रक्चर को होंगे, सारे ग्रुप ऑफ जो सेल हैं एक ही स्ट्रक्चर को होंगे और किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं प्लांट टिश्यू को। द प्लांट एंड द एनिमल टिश्यू, पहले इन लोगों का डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट एंड एनिमल टिश्यू का। लेट अस कंपेयर देयर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन डू द प्लांट एंड द एनिमल टिश्यू ऑफ द सेम स्ट्रक्चर एंड द बोथ दे आर परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि प्लांट और जो एनिमल टिश्यू होते हैं क्या वो सेम होते हैं और क्या इन लोगों का जो फंक्शन है वो दोनों का सेम होता है या स्ट्रक्चर सेम होते हैं। ठीक है, तो देयर आर द नोटिसेबल द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लांट और एनिमल सेल। देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल टिश्यू में।
प्लांट और एनिमल टिश्यू में बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे कि फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो जो प्लांट होता है ना, प्लांट आर द स्टेशनरी और फिक्स। जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, मतलब एक जगह से वो ज़्यादा जगह मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह पे वो रहते हैं। दे डोंट मूव, प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, सिंस दे हैव द अपराइट। ठीक है, तो प्लांट मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि वो अपराइट मतलब खड़े रहेंगे, एंड दे आर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। और इनमें जो होता है ना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। और देखिए जो सपोर्टिव टिश्यू मतलब जो प्लांट को खड़ा रहने में वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसको। एंड दिस सपोर्टिव टिश्यू आर द यूजुअली है द डेड सेल। और इसीलिए ये जो सपोर्टिव टिश्यू होता है ना, वो लिविंग सेल नहीं होते हैं ज़्यादातर। ये जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं जितने मतलब प्लांट का, देखिए प्लांट में होता ही है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे डेड ही सेल होता है। लेकिन हम लोगों में क्या है, हम लोगों में डेड सेल बहुत कम होते हैं। ठीक है, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड द मूव अराउंड इन ए सर्च ऑफ ए फूड। तो हम लोग देखिए क्या होता है, हम लोग अपने फूड के सर्च में, ठीक है, सर्च फूड के सर्च करते हैं, एंड द मेट्स, किसी से मिलते हैं, एंड द शेल्टर के लिए हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं कहीं पर रहने के लिए। तो ये सब हम लोग को क्या है, मूवमेंट करना पड़ता है। तो दे कंज्यूम ए मोर एनर्जी, अगर हम लोग मूव करते हैं तो हम लोगों को तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू प्लांट। तो देखिए हम लोगों में क्या, एज प्लांट के कंपेरिजन में हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू है दे कॉन्टेन आर लिविंग। तो हम लोगों में जो होता है ना, जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं, उन लोगों में क्या होता है, ज़्यादातर जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं, और प्लांट में ज़्यादातर जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, और डेड क्यों होते हैं, क्योंकि वो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। एंड अगर अदर डिफरेंस अगर हम लोग देखें इसका, अगर अदर डिफरेंस देखें तो अनदर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट टिश्यू आर द पैटर्न ऑफ ए ग्रोथ। जो इनके ग्रोथ का पैटर्न है ना, वो दोनों का अलग अलग होता है। जैसे द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज लिमिटेड इन ए सर्टेन रीजन। देखिए प्लांट में कुछ ऐसे ही रीजन, कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे लिमिटेड रीजन में ही ग्रोथ होता है। जैसे आप इस फिगर को समझिए, इस चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट का, ये प्लांट का पार्ट है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिंग है, सबसे टिप पर या तो सबसे ऊपर उनके बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ होगा, या तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमिंग इसमें होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट्स पे, एंड या तो इसका ये ब्रीथ बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या बोल रहा है कि जो प्लांट है, जो इनके ग्रोथ होते हैं लिमिटेड होते हैं सर्टेन रीजन में, विच दिस इज नॉट इन ए सिमिलर, लेकिन नॉट इन ए एनिमल्स। हम लोगों में जो ग्रोथ होता है ना, पूरे बॉडी पार्ट्स का होता है। दे आर द सम टिश्यू इन द प्लांट्स आर डिवाइडेड थ्रू आउट द लाइफ। अब देखिए कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं प्लांट में जो पूरे लाइफ डिवाइड करते हैं, और लेकिन इनका क्या है ना कि ये लोकलाइज होते हैं कुछ सर्टेन रीजन में ही। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग द कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाई एज ए ग्रोइंग और द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए यही ग्रो करने की वजह से प्लांट को दो पार्ट्स में बांटा गया जाता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, जो टिश्यू परमानेंटली पूरे लाइफ थ्रू आउट पूरे लाइफ डिवाइड करे उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और जिसका डिवीजन रुक जाए उसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, जो फिट पूरे लाइफ डिवाइड नहीं करेगा। द सेल ग्रो इन द एनिमल इज द मोर यूनिफॉर्म, so there is the two no much democratic division and the non-dividing region in the animals. अब देखिए the structure of organism and the organ system are the far more specialized and localized in a complex animals. तो देखिए जो हम लोग एनिमल्स हैं उसमें क्या होता है, मतलब जो भी एनिमल्स हैं उसमें होता क्या है कि जो स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन है हमारे ऑर्गन का एंड ऑर्गन सिस्टम का, मोर स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, और लोकलाइज है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, इवन इन द कॉम्प्लेक्स प्लांट। ठीक है, द फंडामेंटल डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट टू द डिफरेंट इन अ मोड ऑफ द लाइफ pursued by the two major group of the organism, particularly in a different feeding methods। अगर feeding methods में देखें तो हम लोगों में क्या है, they are the differently adopted for the sedimentary existence of the one head plant and the active locomotion in the animals। तो इन लोगों में देखिए एक जगह पे ही रहते हैं प्लांट, और एनिमल्स क्या है, लोकोमोशन करते हैं, कंट्रीब्यूट इन डिफरेंसेस इन द ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। तो अब हम लोग क्या है कि हम लोग प्लांट टिश्यू को डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए प्लांट टिश्यू में, जो प्लांट टिश्यू को मैंने क्या बताया कि दो पार्ट्स में बांटे गए हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो आप देख रहे हैं टिश्यू, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और
परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे देखिए आपका परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं प्लांट टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे और एक परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में मेन डिफरेंस यही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्रू आउट पूरे लाइफ डिवाइड करता है और जो परमानेंट टिश्यू होता है ना वो पूरी लाइफ डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तुम लोग देखते हैं द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन है वहीं पे प्लांट का बस ग्रोथ होता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में नहीं होगा। जहां मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वहीं पे ग्रोथ होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना वो थ्री टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जहाँ पे वो लोकेटेड है उस बेसिस पे इनको थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू are also known as the meristematic tissue. This located only at that point. Depending on the region where they are the present, meristematic tissue are classified as a apical, lateral and the intercalary. तो देखिए इंटरकैलरी थ्री पार्ट्स में इसको बांटा गया है टिश्यू को, एपिकल, लेटरल एंड द इंटरसेल। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एपिकल सबसे ऊपर आते हैं, जो टिप वाला जो रीजन होता है प्लांट का, टिप मतलब समझिए कि जो रूट का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, या रूट का या तो शूट का। एंड द इंटरकैलरी उसको बोलते हैं जो नोड सेजम में रहते हैं। जैसे क्या बोलता है, न्यू सेल इज प्रोड्यूस बाय द मेरिस्टेमेटिक इनिशियली लाइक दोज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक इटसेल्फ, but they are grow and they mature, that is characteristics slowly change become the differentiated as component of the tissue। जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जो सबसे ऊपर वाला एपिकल मेरिस्टेमेटिक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक इज प्रेजेंट एट द ग्रोथ टिप ऑफ स्टीम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टीम एंड द रूट। ये देखिए कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है या तो रूट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, तो वहीं पे इसके ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो प्लांट को लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड द ग्रीथ, अब जो ग्रीथ है तो आपका द ग्रीथ ऑफ द स्टीम एंड द रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेमेटिक। जो ग्रीथ है आप नीचे वाले देख सकते हैं इस टिश्यू को, तो ये ग्रीथ को बढ़ाएगा, उसकी चौड़ाई को बढ़ाएगा प्लांट्स के। एंड जो इंटरसेलरी है, ठीक है, और जो इंटरसेलरी है वो क्या करता है, इंटरसेलरी जो सीन होता है नियर द नोड्स, जहाँ पे जैसे ब्रांचेस, न्यू ब्रांचेस निकलते हैं, न्यू लीव्स निकलते हैं, वहाँ पे ये इंटरकैलरी होता है, ठीक है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक एपिकल ऊपर में सबसे ऊपर में होगा, फिर इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक उसके ये नोट्स को बढ़ाएगा जहाँ पे न्यू लीव्स ये सब ब्रांचेस निकलते हैं। एंड लेटरल आपका ग्रीथ को बढ़ाता है, उसके चौड़ाई को बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए क्लास सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं ना वो बहुत एक्टिव होते हैं। एंड देयर डेंस साइटोप्लाज्म, और इनके जो मतलब देखिए अगर परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंस है तो आप इसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, वेरी एक्टिव होते हैं। और इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस होंगे। और किस चीज़ से, इनके जो सेल वाल होते हैं ना वो थीन होते हैं, थीन सेलुलोज से बने होते हैं, क्योंकि इनको डिवाइड करना रहता है। और जो न्यूक्लियस होगा वो प्रोमिनेंट होंगे इनमें। एंड जो लैक ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल का इनमें कमी होता है, ठीक है। वैक्यूल हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कोई पार्ट रहता है तो वो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें वैक्यूल्स लैक होते हैं। वी थिंक व्हाट यू लैक्स ऑफ द वैक्यूल्स। चलिए ये हो गया। अब हम लोग दूसरे टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में आते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्मेड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बताइए वो सेल का क्या होता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे जाकर परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। जैसे दे टेक अप द स्पेसिफिक रोल टू द लॉस द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइड, ठीक है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन का जो एबिलिटी है वो जब खो देता है तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करना बंद कर देता है तो वही परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है और फॉर्म करता है परमानेंट टिश्यू को। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ परमानेंट शेप, यहाँ पे क्या होता है कि वो एक परमानेंट शेप ले लेगा, साइज ले लेगा एंड द फंक्शन ले लेगा, जिसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन है क्या, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू को क्या डेवलपमेंट कराए। अब देखिए परमानेंट टिश्यू भी आपका दो तीन टाइप के होते हैं। जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने देखा कि तीन टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक। वैसे ही आपका परमानेंट टिश्यू भी के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, पहला जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये इसमें क्या है कि द फ्यू लेयर ऑफ द सेल्स बेन टू द एपिडर्मिस आर द जनरली
सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पहले उससे पहले देखिए कि जो ये जो देखिए प्लांट का पार्ट है, जो प्लांट का सबसे, जैसे आप एक पत्ता लीजिए, ठीक है, लिप्स को लीजिए, जो लिप्स का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं क्यूटिकल्स। ये क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो आपको वाटर, ये सबको वाटर प्रूफ जैसा काम करता है, जो प्लांट्स को बताता है जर्म से वाटर प्रूफ जैसा वर्क करेगा। उसके नीचे आपका होता है एपिडर्मिस, ये, ठीक है, एपिडर्मिस होता है। तो जो क्या बोल रहा है कि फ्यू लेयर ऑफ द बेंथ ऑफ द एपिडर्मिस आर द जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके बाद आपका आता है पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा आएगा एपिडर्मिस के बाद, एंड उसके बाद आएगा आपका पैरेनकाइमा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दिस पैरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो जो पैरेनकाइमा है ना, वो मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये देखिए पैरेनकाइमा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विद द थीन सेल वाल। इसमें अनस्पेशलाइज सेल होते हैं, और इनके जो सेल वाल होते हैं ना पैरेनकाइमा टिश्यू के, वो क्या होते हैं, थीन होते हैं, एंड दे आर लिविंग सेल, और इनके जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं, एंड दे आर यूजली लूजली अरेंज। और जो पैरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं, जैसे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो लूजली होते हैं, अरेंज होते हैं, द लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल, और सेल के बीच में इनके लार्ज स्पेस होते हैं, मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना वो ज़्यादा होता है। और फाउंड इन दिस टिश्यू आर द जनरली स्टोरेज फूड। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो जनरली फूड को स्टोर करते हैं। फिर से देखिएगा, हम लोग फिर से पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखिए, पहला सिंपल, इसके जो लेयर होते हैं वो एपिडर्मिस से सब आता है, उसके नीचे जो पैरेनकाइमा है वो यही है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा, इसमें अनस्पेशलाइज सेल वॉल होते हैं, ठीक है, दे आर द लिविंग। और ये जो इनके जो सेल्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के, वो लिविंग होते हैं, और इनके जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज़्यादा होंगे इनमें, एंड दे आर फाउंड इन द, इनका जो काम है जनरली फूड को स्टोर करना, ठीक है। ये देखिए जैसे हमको क्या बोलेगा, पत्ता एक ले लिए, उसका सबसे ऊपर वाला बात क्यूटिकल्स है, फिर एपिडर्मिस है, एंड द कोलेनकाइमा, एंड द पैरेनकाइमा उसके नीचे। यहाँ पे देखिए फ्लोएम है, फ्लोएम जाइलम, और फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब क्या बोल रहा है कि इन द सिचुएशन इट कंटेन द क्लोरोफिल। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, इसमें क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल क्यों, देखिए लिविंग है तो क्लोरोफिल कंटेन करेगा, तो वहाँ पे क्या फूड को प्रिपेयर करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा उसमें, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड द कॉलेनकाइमा। देखिए, जब सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्लोरोफिल होंगे, और वो जब वो फोटोसिंथेसिस उनमें ऑकर्स होगा, तो उसको कॉलेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉलेनकाइमा। जब भी सिंपल परमानेंट टिश्यू में, ये देखिए जो ऊपर है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जब उसमें जब उसमें क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे एंड फोटोसिंथेसिस होंगे, तो उनको क्लोरीन काइमा बोलते हैं। अब जैसे हो गया इन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक मतलब जो पानी है सब में जो प्लांट रहते हैं, तो लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट, उनमें लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होता है पैरेनकाइमा में, जो उनको ऊपर मतलब डूबने से बचाता है, ठीक है, फ्लोट कराता है पानी कहीं ऊपर। तो ऐसे पैरेनकाइमा को हम लोग एरेनकाइमा भी बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, देखिए एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं जिनमें लार्ज एयर कैविटी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एयर कैविटी होगा, और जो प्रेजेंट होंगे पैरेनकाइमा में, वो हेल्प करेंगे फ्लोटिंग में, सच ए पैरेनकाइमा टाइप्स इज कॉल्ड एरेनकाइमा। अब क्या होता है, एक आपका आता है द फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू। देखिए, जो प्लांट का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो अदर परमानेंट टिश्यू की वजह से होता है, जिसको कहते हैं कॉलेनकाइमा, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। इट अलाउ द बेंडिंग ऑफ ए वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक ए टेंड्रिल्स, जैसे टेंड्रिल्स हो गए, स्टीम हो गए, क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, जैसे देखते होंगे आप, जिसको जो क्लाइंबर ये सब होते हैं बिना टूटे, आप उसको मोड़ दीजिएगा तो टूटेगा नहीं, तो वो इलास्टिसिटी यही प्रोवाइड करते हैं, कौन कहता है, कॉलेनकाइमा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है। और ये जो है हम लोग इस टिश्यू को लीफ स्टाइल के बिलियो में एपिडर्मिस सिस्टम में देख सकते हैं, दिस टिश्यू आर द लिविंग। और ये जो टिश्यू होते हैं लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और इरेगुलरली थिक होते हैं एट द कॉर्नर, एंड दे आर विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। अब इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे इस फिगर में देखते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ द टिश्यू। ए में है पैरेनकाइमा, इसको आप देख सकते हैं, इसके इंटरसेलुलर स्पेस इसमें ना के बराबर होंगे। अब ये आ गया कॉलेनकाइमा, देखिए वाल इज थिकनिंग, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स इसमें बड़ा है, और सेल वाल है। एंड स्क्लेरन, थर्ड में आ गया आपका स्क्लेरेनकाइमा,
ये थिक लिग्निफाइड वाल, एंड द लास्ट में आपका आ गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये वाला सेकेंड में। फर्स्ट तो ट्रांसवर्सल सेक्शन था, ये लॉन्गिट्यूडनल जिसमें नैरो ल्यूमेन है एंड द लिग्निफाइड थिक वेल्स। एट अनदर टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। देखिए एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है जो विच इज द मेक द प्लांट हार्ड, जो प्लांट को जो हार्ड वाला पार्ट देखते हैं, स्टफ वाला पार्ट होता है, वो सारा स्क्लेरेनकाइमा होता है, टिश्यू होता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट, देखते हैं कोकोनट कितना हार्ड होता है। इट इज ए मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा से ही वो बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। और जो इनके जो सेल होते हैं ना स्क्लेरेनकाइमा के, वो डेड होते हैं, ठीक है। और इनमें लॉन्ग एंड नैरो वाल्स होते हैं, थिक होते हैं ड्यू टू लिग्निन। इनके जो सेल वाल हैं वो लिग्निन से बने होते हैं। एंड ऑफ्टन दीज वाल आर द थिक, देयर इज अ नो इंटरसेलुलर स्पेस इनसाइड देम। और इनके अंदर इनके जो स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यू हैं उनके सेल के बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टीम में होंगे ये, अराउंड द वेस्कुलर बंडल जहाँ से फूड और वाटर पास हो रहा है वहाँ पे रहेंगे। एंड द वेन्स ऑफ एलिप्स में रहते हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, जो सीड का हार्ड कवरिंग देखते हैं, और नट्स का, वो सब स्क्लेरेनकाइमा ही होता है। और ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसका यही फंक्शन है कि स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। हम लोग जो सबसे ऊपर अगर किसी चीज को देखते हैं तो क्या देखते हैं, तो वो एपिडर्मिस होता है। क्यूटिकल्स के ऊपर मैंने बताया था कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वाटर प्रूफ का काम करता है, उसके नीचे एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ ए सेल, ये सिंगल लेयर से बने होते हैं। सम प्लांट सेल इज ए वेरी ड्राई हैबिटाट, मान लीजिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ड्राई हैबिटाट में है, तो उनके जो एपिडर्मिस होंगे ना वो थिक होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि वो वाटर को प्रोटेक्ट कर सके लॉस से, वाटर लॉस से उसको प्रोटेक्ट कर सके क्रिटिकल कंडीशन में। द इंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट हैज आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। और देखिए ये जो इंटायर सरफेस होते हैं प्लांट में, उनका जो आउटर कवरिंग होता है ना एपिडर्मिस से ही बना होता है, जो प्लांट के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और जो एपिडर्मिस होते हैं ना सेल आर एरियल, ठीक है। एपिडर्मिस सेल जो होते हैं वो एरियल होते हैं। जैसे आप इस फिगर में देखिए कि यहाँ पे स्टोमाटा है, क्लिप्स के अंदर गार्ड सेल हो गए ये स्टोमाटा के पास गार्ड सेल है, एंड उसके जो पास जो एपिडर्मल सेल है। देखिए पार्ट्स ऑफ द प्लांट, parts of the plant often secrete a waxy and the water resistance layer on the outer surface. This aids to protect against the water loss and the mechanical injury. Invention of parasitic fungi, such as the protection role play in the cell, is the epidermal form continuous layer without the intercellular space, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो ये है वाटर लॉस से बचाता है, ठीक है। एपिडर्मिस, मोस्ट एपिडर्मिस आर द रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, और जो इनके देयर आउटर एंड द साइड वाल होते हैं वो थिकर देन द इनर वाल, ठीक है। इनर वाल से थिकर होते हैं आउटर और कॉर्नर के वाल। वी ऑल्सो ऑब्जर्व द स्मॉल पोर्स हियर टू देयर इज द एपिडर्मिस इन द लिप्स। अब देखिए एक चीज हम लोग और ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें स्मॉल लिप्स, स्मॉल हॉल्स होते हैं एपिडर्मिस में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। देखिए उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लिप्स में, स्टोमाटा आर द क्लोज बाय द टू किडनी शेप ऑफ द सेल इज कॉल्ड गार्ड सेल। अब गार्ड सेल का क्या काम है, स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करना। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एटमोसफेयर। और स्टोमाटा जो है ना बहुत नेसेसरी इसलिए है क्योंकि ये गैस का एक्सचेंज करता है एटमोसफेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। ऑल्सो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर बहुत ज़्यादा अगर प्लांट में वाटर हो जाता है तो वो वाटर को भी यही रिलीज करता है, ठीक है। वाटर वेपर के थ्रू वो निकल जाएगा। अब देखिए एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट उस फंक्शन इज अ वाटर ऑब्जर्व, ठीक है। और जो एपिडर्मल सेल होते हैं ना रूट में, उनका वाटर ऑब्जर्वेशन का भी काम होता है। दे कॉमनली बियर ए लॉन्ग हियर लाइक पार्ट्स टू द ग्रेट इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया ऑब्जर्वेशन एरिया। लेकिन कुछ ऐसे डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, देखिए जो कुछ ऐसे डिजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनमें एपिडर्मिस जो होता है वो थिक होता है, कॉटिंग क्योंकि क्यूटिन से बना होता है। और क्यूटिन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी का होता है। क्यों अब जो डिजर्ट में ऐसा होता है, क्योंकि वाटर लॉस से उसको बचा सके उसके सर्वाइवल के लिए। इन द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम्स, प्लांट ग्रो ऑल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो द सर्टेन चेंजेस।
अब देखिए द स्ट्रिप ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक लोकेटेड इन अ कॉर्डस फॉर्म ऑफ द लेयर ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ द कॉर्क। ये देखिए एक कॉर्क होता है जो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं एपिडर्मिस के बाद, आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस के बिना ही रहते हैं ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, देखिए दिस टाइप्स ऑफ द टिश्यू we have the discussion now to the all the made up of one types of the we look to the each other, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखिए दो टाइप्स के होते हैं, इजी वे में समझा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो टाइप्स ऑफ होते हैं आपका, एक जाइलम आता है। जाइलम का काम ये है कि वो वाटर को और मिनरल्स को रूट से ऑब्जर्व करेगा, और जो फ्लोएम होता है वो आपका ये जो भी फूड प्रिपेयर होता है लिप्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके चार चार पार्ट्स होते हैं, बस इतना ही तक इसमें करना था, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।